नमस्ते, स्वागत है आपका इल्म की मोती के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता होगा कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सरकारी जॉब से संबंधित सभी सही जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी सही जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। दोस्तों, बिहार पंचायती राज विभाग की तरफ से एलडीसी क्लर्क के पद पर शानदार वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और इसमें पदों की संख्या भी काफी शानदार रहने वाली है। 8000 से भी अधिक इसमें पदों की संख्या रहने वाली है और इसका डिस्ट्रिक्ट वाइज भी सीट जारी कर दिया गया है कि बिहार में जो 38 जिला है, सभी जिला में कितना कितना पोस्ट निकाला गया है, सभी डिटेल्स इस नोटिस में दिया गया है। तो आपको नोटिफिकेशन भी दिखाया जाएगा और इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी जानकारी आज की इस वीडियो में देंगे कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन लगने वाला है, इसमें पदों की संख्या कितनी है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सभी जानकारी आज की इस वीडियो में देंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये जो वैकेंसी है ये निकाली गई है बिहार पंचायती राज विभाग की तरफ से। एलडीसी क्लर्क के पद पर यह वैकेंसी निकाली गई है। अगर इसमें पदों की संख्या की बात करें तो इसमें कुल पद 8298 पद निकाला गया है। तो इसमें पदों की संख्या काफ़ी शानदार है। बात करें अगर फीस की कि इसमें फीस कितना लगेगा, एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो जनरल, बीसी और ईबीसी और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपका फॉर्म फीस लगने वाला है 675 रुपया। वहीं अगर आप SC ST या फीमेल है तो आपका फॉर्म फीस लगेगा 180 रुपया। ये आपका फॉर्म फीस लगने वाला है। एज लिमिट भी इसमें काफ़ी शानदार रहने वाला है। 18 वर्ष से 37 वर्ष तक इसमें एज लिमिट रहने वाला है और इसका अगर एज काउंटिंग की बात करें तो 1/8/2025 से इसमें आपका एज काउंट किया जाएगा, यानी 1/8/2025 तक आपका एज 18 और 37 वर्ष के बीच में होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकेंगे। वहीं अगर आप BC या EBC है तो आप 18 वर्ष से 40 वर्ष तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसमें आपको 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। और अगर आप SC ST हैं तो आप इस फॉर्म को 18 वर्ष से 42 वर्ष तक अप्लाई कर सकेंगे, यानी आपको इसमें 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। तो आपको एज लिमिट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। इसमें जो क्वालिफिकेशन रहने वाला है वो रहने वाला है मात्र 12th पास। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अगर सिलेक्शन प्रोसेस की कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा और इसमें सैलरी कितना रहेगा और जो डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट आपका जारी किया गया था, चलिए ये सभी जानकारी जो इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके माध्यम से देते हैं। तो बिहार पंचायती राज विभाग की तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। निम्न वर्गीय लिपिक यानी LDC की पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाला गया है। अगर पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 8093 पद निकाला गया है। बात करें अगर पे लेवल की, इसमें आपका सैलरी कितना रहेगा, तो इसमें आपका लेवल 2 का सैलरी रहने वाला है, जिसमें आपका बेसिक पे 19,900 रहेगा और उसके बाद महंगाई भत्ता मिलाकर 10,547 आपका महंगाई भत्ता मिलने वाला है। परिवहन भत्ता प्रति माह 0 रुपया, मकान किराया भत्ता 995, सभी अलाउंसेस मिलाने के बाद शुरुआती सैलरी आपका रहेगा 32,442 रुपया। यह आपका सैलरी रहने वाला है। और यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। बिहार सरकार पंचायती राज विभाग पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यालय में निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर 8093 पदों के सृजन के संबंध में सभी डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी निकाला गया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अरवल में 64 पोस्ट, अररिया में 211, औरंगाबाद में 202, बांका में 182 पोस्ट, बेगूसराय में 217। इस तरह से यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। ये आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी रहने वाला है। सभी 38 जिलों में ये वैकेंसी निकाला गया है। टोटल इसमें 8093 पोस्ट रहने वाला है। और ये जो आपका आवश्यक सूचना है पंचायती राज विभाग बिहार सरकार की तरफ से निकाला गया है, जिसमें निम्न वर्गीय लिपिक के पोस्ट पर यहाँ पे बताया गया कि ग्राम पंचायत के कार्यों में गति लाने हेतु निम्न वर्गीय लिपिक यानी LDC लोअर डिवीजन क्लर्क के कुल 8298 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग से रोस्टर क्लियर होने कर पंचायती राज विभाग बिहार पटना द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेज दी गई है। यानी LDC की पोस्ट पर जो इतना वैकेंसी निकाला जाएगा इसकी अधियाचना भेजी जा चुकी है। नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। यहाँ पे इस वैकेंसी में आपका रिटन एग्जाम होने वाला है। बात करें अगर क्वालिफिकेशन की तो अगर आप 12th पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे आपका दिया हुआ है। जनरल के लिए 18 वर्ष से 37 वर्ष एज लिमिट रहने वाला है और OBC के लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष तक इसमें एज लिमिट रहेगा। वहीं अगर आप SC ST है तो आपका 18 वर्ष से 42 वर्ष तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट भी होने वाला है, जिसमें आपका स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ये टाइपिंग आपका इंग्लिश में लिया जाएगा। उम्र सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से 37 वर्ष इसमें एज लिमिट रहने वाला है। बात करें अगर चयन प्रक्रिया की यानी सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें
तो इसमें यहाँ पे दिया गया है कि किसी भी स्तर की परीक्षा के लिए संविदा के बाद 40,000 से कम आवेदन रहने पर प्रारंभिक परीक्षा सामान्यता नहीं ली जाएगी। अगर इस वैकेंसी में 40,000 से कम बच्चे अप्लाई करते हैं तो इसमें आपका प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री एग्ज़ाम इसमें आपका नहीं होगा। और अगर 40,000 से अधिक फॉर्म भराता है तो इसमें आपका प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम होने वाला है। बात करें अगर परीक्षा की सिलेबस की तो इसमें आपका जीके से 50 क्वेश्चन, मैथ और साइंस से 50 क्वेश्चन और रीजनिंग से इसमें 50 क्वेश्चन रहने वाला है। टोटल आपका 150 क्वेश्चन रहने वाला है और इसमें आपका 600 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, यानी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहने वाला है। जिसमें आपका अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो प्रत्येक क्वेश्चन गलत होने के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी आपका अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपको 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी आपका नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स रहने वाला है। तो ये आपको नोटिफिकेशन दिखा दिया गया है जिसमें आपको सभी बातें बता दी गई। अगर बात करें अप्लाई डेट की कि इसका अप्लाई कब से स्टार्ट होगा, तो इसका अप्लाई अगस्त मंथ से स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए आगे की जानकारी आपको वीडियो में देते हैं। तो आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी जानकारी आपको दे दी गई है। इसका नोटिस भी दिखा दिया गया है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसमें सैलरी कितना रहेगा और इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट भी दिखा दिया गया है और इसका फॉर्म कब तक आएगा ये भी आपको बता दिया गया है। तो उम्मीद है कि अब आपका सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि अब भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। हमारी टीम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की वैकेंसी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।